तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का प्रोनाउन। तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने इट एंड दिस के बारे में पढ़ लिया था कि उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रोनाउन के भाग यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो पहला प्रोनाउन है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि इसी को कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने कुछ इसके बारे में पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में थोड़ी बहुत बातों को जाना था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों करेक्ट यूज, यानी कि जो सही तरीके से पर्सनल प्रोनाउंस के प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो इसका रूल नंबर पहला है दोस्तों, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। चूंकि लेट ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि दोस्तों जो इसमें यानी कि दोस्तों यह रूल यह कर रहा है कि जब लेट का प्रयोग हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्योंकि लेट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया दोस्तों लेट हिम गो, यानी कि जब लेट का प्रयोग होगा तो इसमें वर्ब जरूर आएगा, क्योंकि जो लेट है यह ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, यानी कि जिसमें क्रिया आ सके। रूल नंबर दूसरा है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। यानी कि दोस्तों यह नियम जो है यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, न कि नॉमिनेटिव केस का। जैसे एग्जाम्पल है मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी, यानी कि दोस्तों ये जो एट है यह है प्रीपोजिशन। तो इसके बाद जब कोई भी सेंटेंस में जब प्रयोग होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा, न कि नॉमिनेटिव केस के। रूल नंबर तीसरा है दोस्तों सामान्यतः लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है। लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। जब इसका प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है तब इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो सामान्य रूप से लाइक तथा अनलाइक का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, लेकिन जब यह प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग अगर जो हो जाए तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है यू आर लाइक हर, यानी कि दोस्तों यह जो लाइक है यह यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हर आया है। रूल नंबर चौथा है दोस्तों बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होने पर इसका अर्थ एक्सपेक्ट, यानी कि के सिवा या आल के अलावा होता है, तथा इसके पहले आल नोन एवरी एनी नो एवरीथिंग एवरीबॉडी नथिंग इटीसी का प्रयोग रहता है। अतः इस केस में वर्ब के पहले बट प्लस नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि जब बट के पहले ये जितने सारे शब्द दिए हों अगर जो ये आ जाते हैं तो बट के बाद नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस दोनों का प्रयोग हो सकता है। लेकिन वर्ब के बाद बट प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, यानी कि जब ये बट है इसके पहले वर्ब आ जाए तब इसके बाद अनिवार्य रूप से ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन बट के पहले अगर जो ये सब शब्द आ जाते हैं तो बट के बाद नॉमिनेटिव केस भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल है एवरीवन बट सी न्यू द आंसर, यानी कि दोस्तों ये हो गया बट, यानी कि बट हो गया प्रोपोजिशन, और इसके पहले आ गया है एवरीवन, यानी कि इन सारे शब्दों में से एक शब्द आ गया है, तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस का भी प्रयोग हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग हुआ है। लेकिन बट के पहले अगर जो वर्ब का प्रयोग यहाँ पर हो जाता तो बट के बाद यानी कि प्रोपोजिशन के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे है दोस्तों
जिरंड यानी कि एम बी प्लस आई एन जी यानी कि वर्ब प्लस आई एन जी के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, यानी कि यह है दोस्तों वर्ब प्लस आई एन जी यानी कि यही है जिरंड, और इसके बाद दोस्तों आया है ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में अगर जो जिरंड आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले और बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि अगर जो इन्फिनेटिव आ जाता है यानी कि 2 + V1 अगर जो आ जाए तो उसके पहले भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा तथा उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हेयर, यानी कि दोस्तों इसमें आ गया 2 + V1 यानी कि इसी को बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो इसके पहले दोस्तों हर का यानी कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अगर जो इसके बाद भी प्रयोग करना होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 7 टू बी, यानी कि 2 + B बराबर होता है 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। इसके बाद और पहले ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि 2 + B आ जाए या 2 + MV1 आ जाए तो उसके पहले और बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे यू गेज्ड हिम टू बी मी, यानी कि दोस्तों ये आ गया 2 + B, तो इसके पहले भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा तथा इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अगला है दोस्तों रूल नंबर 8 यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों अगर जो दो नॉमिनेटिव्स यानी कि दो कर्तावाचक शब्दों के बीच अगर जो तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है मुकेश इज एज फैट एज आई, यानी कि यहाँ पर एज और एज आ गया और बीच में आ गया दोस्तों मुकेश की बात, यानी कि नॉमिनेटिव और वो भी तुलनात्मक स्थिति में, तो इसके बाद भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा, तो इसलिए यहाँ पर आई आया है। अगला है दोस्तों नोट, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जो दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर जो तुलना होता है तो एज देन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है आई लव यू एज मच एज हिम, यानी कि दोस्तों यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और यहाँ पर तुलनात्मक स्थिति की बात हो रही है तो एज के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।